हेलो एवरीवन। समग्र शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अरस्तु राजनीतिक विज्ञान का जनक है, या अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक क्यों कहा गया। अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, प्लेटो के गुरु थे सुकरात। तो अरस्तु को राजनीतिक वैज्ञानिक का जनक क्यों कहा गया, प्लेटो और सुकरात को राजनीतिक विज्ञान का जनक या प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक क्यों नहीं कहा गया। तो अरस्तु ने क्या किया, अरस्तु ने विज्ञान की तरह अध्ययन पद्धति अपनाया। विज्ञान की तरह कहने का मतलब है जैसे विज्ञान में घटना स्थल पर जाकर घटना का परीक्षण निरीक्षण किया जाता है, फिर उनके बीच अंतर संबंध स्थापित किए जाते हैं, फिर परिणाम निकाला जाता है। उसी तरह अरस्तु यूनान नगर राज्य में जाकर 158 संविधानों का अध्ययन किया, तब आदर्श राज्य का चित्रण किया। इसलिए इन्हें राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा गया या प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा गया। इसी को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरस्तु प्रथम वैज्ञानिक राजनीतिक विचारक के रूप में। अरस्तु को आधुनिक राजनीति शास्त्र का जनक, प्रणेता या पितामह कहा जाता है। मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक विचारक कहा है। यह बातें इसलिए सही हैं कि अरस्तु ने न केवल राजनीति शास्त्र को स्वतंत्र विषय का रूप दिया है, वरन अपनी अध्ययन पद्धति के द्वारा उसे वैज्ञानिक रूप भी दिया है। यद्यपि अरस्तु का गुरु प्लेटो और प्लेटो का गुरु सुकरात था, परंतु प्लेटो व सुकरात को राजनीति शास्त्र का जनक या वैज्ञानिक विचारक नहीं कहा जाता। कारण यह है कि उनके विचार अरस्तु की तरह व्यवहारिक और यथार्थवादी ना होकर सैद्धांतिक और कोरे आदर्शवादी हैं। प्लेटो ने सत्य के संबंध में जो धारणा बनाई वह काल्पनिक थी। उसने उसे तथ्यों की कसौटी पर नहीं कसा। प्लेटो ने अपने काल्पनिक सत्य को स्वयं सिद्ध माना, परंतु अरस्तु के साथ यह बात नहीं है। अरस्तु की अध्ययन पद्धति इतिहास व निरीक्षण पर आधारित थी। वह तुलनात्मक व वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता था, इसलिए वह प्रथम वैज्ञानिक राजनीतिक विचारक था। अरस्तु ने राज्य का पूर्ण सैद्धांतिक वर्णन किया है। बारकर क्या कहते हैं, अरस्तु के विचार आधुनिकतम है। भले ही अरस्तु का राज्य केवल एक नगर राज्य ही रहा हो, अरस्तु ने ही सर्वप्रथम कहा है व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु ने नागरिकता की जो व्याख्या की है वह राजनीति शास्त्र को उसकी मौलिक तथा महत्वपूर्ण देन है। अरस्तु द्वारा प्रस्तुत संविधानों का वर्गीकरण उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतीक है। अरस्तु के विचार कल्पना पर आधारित नहीं है। अरस्तु का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। अरस्तु के विचार सुस्पष्ट, तर्कसंगत और व्यवहार योग्य है। वह प्लेटो की तरह नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र को एक ही विषय नहीं मानता है। अरस्तु की अध्ययन पद्धति इतिहास व निरीक्षण पर आधारित थी। वह तुलनात्मक व वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता था, इसलिए
वह प्रथम वैज्ञानिक राजनीतिक विचारक था। विज्ञान कल्पना पर आधारित नहीं होता है। विज्ञान के अंतर्गत परिस्थितियों का अध्ययन करके उससे संबंधित तथ्य निकाले जाते हैं, फिर उनका वर्गीकरण किया जाता है। अंत में कार्यकरण के संबंध को लेकर सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। यही विधि वैज्ञानिक है और इसी का प्रयोग अरस्तु ने किया है। अरस्तु ने अपने समय के यूनान के 158 संविधानों का तुलनात्मक और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया है। अरस्तु की अध्ययन विधि के आधार इतिहास और पर्यवेक्षण थे। तो इस तरह अरस्तु को राजनीति का प्रथम वैज्ञानिक कहा गया, राजनीतिक वैज्ञानिक कहा गया। तो ये थे इसके कुछ बेसिक। अगले वीडियो में हम जानेंगे इनके अध्ययन पद्धति के बारे में। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।